जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, यानी मतलब यज्ञोपवीतधारी होना चाहिए, उसके कई नियम होते हैं। ठीक है। लेकिन कई लोग जैसे कॉलर ट्यून में मोबाइल के गायत्री मंत्र लगा लेते हैं, कई लोग साउंड में लगाते हैं, तो क्या ये उचित है? राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। महाराज जी के प्रश्नोत्तरी के दौरान एक लड़के ने गजब का सवाल पूछा। लड़के ने पूछा कि क्या मोबाइल में गायत्री मंत्र या भगवान के नाम का रिंगटोन लगाना सही है या गलत है, क्योंकि अक्सर हम में से सभी लोग, कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल में भगवान के नाम का रिंगटोन, भगवान के नाम का गाना, या कहने का मतलब है गायत्री मंत्र को अपने फ़ोन के रिंगटोन में या गाने में लगाते हैं। तो क्या यह सही है या गलत, यही सवाल बच्चे ने महाराज जी से किया। महाराज जी भी इस सवाल को सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि कहने का मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि ये जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि हमें से अधिकतर लोग ज्ञान के अभाव में ऐसी गलतियां करते हैं, गायत्री मंत्र या भगवान के नाम का रिंगटोन लगाते हैं। तो महाराज जी ने बाद में उस बच्चे को अच्छे से समझाया कि यह सही है या गलत, सही है तो किस प्रकार सही है और गलत है तो किस प्रकार गलत है। तो हम भी आपको महाराज जी का उस जवाब, वह सवाल सब कुछ आगे इस वीडियो में दिखाएंगे, इसलिए आप आज की इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में महाराज जी ने इस सवाल का काफ़ी अच्छे से जवाब दिया है, उन्होंने हर बात को एक अच्छे से समझाया है, जैसा कि महाराज जी हमेशा अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए हम सब भी जानते हैं कि आखिर महाराज जी ने क्या जवाब दिया, तो चलिए देखते हैं। जय श्रीमन नारायण। भैया जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम हरिशंकर पांडे है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। खुश रहिए। जी गुरुजी, हम ये बोल रहे हैं कि आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, हम 2 साल से सुन रहे हैं। तो आप पूछते भी हैं कि आपको कथा में क्या अच्छा लगा। जी। वैसे तो आपकी पूरी कथा अच्छी लगती है, लेकिन जो आप शास्त्रों को विज्ञान की कसौटी में कसकर बताते हैं वो बहुत अच्छा है, और हर बात साइंटिफिक बताते हैं वो बहुत अच्छी है, क्योंकि युवा प्रेरित हो रहे हैं आपकी कथा से और बहुत बदलाव आ रहा है। मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं, तो गौ माता की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत शरीर का क्या करना चाहिए? विसर्जन करना चाहिए। अंतिम संस्कार, जैसे गड्ढा खोद के हम लोग गायों का विसर्जन करते हैं ना, जिसे अंतिम संस्कार ही कहते हैं एक भाव से, वहाँ डाल के कुछ नमक में डाल करके फिर उनको मिट्टी से दबा देना चाहिए। अंतिम क्रिया यही है। लेकिन सब कोई तो आजकल ज़्यादा देखो तो फेंक देते हैं, यानी मतलब ये सब अब नहीं लोग करते। फेंक देते हैं, फिर कुछ लोग उसका चमड़ा उतार के ले जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। गाय हमारी माता है, और जब हमारी माता नहीं होती तो हम लोग उनका विधिवत संस्कार करते हैं। तो ये हम सबका परम कर्तव्य है कि हम गायों का, सभी लोग गायों की सेवा करें, और जब ना रहे गाय तो उनका विधिवत, मरी गाय का फिर आप चमड़ा खिंचवाएं और फिर उसको नचवाएं, फिर उसको कौवा खाएं, फिर कुत्ते खाएं, ये शोभनीय नहीं है। संस्कार करना ही उचित है। जी, आप ये बात कथा पे जरूर बताया करिए, लेकिन क्योंकि इसका ज्ञान किसी को है नहीं तो ऐसे ही फेंक दिया ठीक जाता है, जरूर जी। बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, यानी मतलब यज्ञोपवीतधारी होना चाहिए, उसके कई नियम होते हैं। ठीक है। लेकिन कई लोग जैसे कॉलर ट्यून में मोबाइल के गायत्री मंत्र लगा लेते हैं, कई लोग साउंड में लगाते हैं, तो क्या ये उचित है? ना ना, गायत्री मंत्र हम हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, और ये वेद मंत्र है, और वेदों को ऐसे ना कहीं बोलना चाहिए। एक मर्यादा होती है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, इसलिए गायत्री मंत्र की रिंगटोन नहीं हो। हमेशा हमें श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण, भगवान के नामों का उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद, इसकी रिंगटोन आप लगा सकते हैं, अच्छी चीज़ है। गायत्री एक वेद मंत्र है, और वेद हर जगह ना बोलना है ना हर जगह सुनना है। ये कौन बोल रहा है? ये वेद खुद कहते हैं। वेदों को कहने का, वेदों को गाने का और वेदों को सुनने का एक समय है। रात्रि को भी वेद उच्चारण नहीं होता। पानी बरसने लग जाए, मेघ आ जाए तो भी वेद मंत्र का उच्चारण नहीं होता। जब हम लोग पढ़े हैं वेद तब ये मर्यादाएं हैं, लेकिन अब लोग मर्यादा का पालन नहीं करते। हम हिंदुओं को अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, कितने बजे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है, मर्यादा और व्यवस्था हमें ही बनानी है। जी, तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब अपना ब्राह्मण वाला का यज्ञोपवीत होता है तो जो भिक्षा डाली जाती है, तो उसमें क्या माता भी बच्चे के चरण छूती है? हाँ, देव तुल्य होता है उस समय, ऋषि तुल्य होता है साधु। इसलिए परंपरा यही है कि माँ भी भिक्षा देती है, और साधु मानकर, जैसे हमारे घर कोई अतिथि आए तो हम उसको प्रणाम करते हैं, तो माँ बाप भी प्रणाम करते हैं अपनी संतान को। पर गुरुजी माँ से पैर चरण स्पर्श कराना नहीं, तो... उस समय वो बटुक होता है, उस समय वो बामन होता है। जैसे दुल्हा नारायण होता है, दुल्हन लक्ष्मी होती है, उसी प्रकार उस समय, उस स्थिति में, उस समय उसका स्वरूप अलग होता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। जी जी। और एक और क्वेश्चन है, ध्यान क्या है और यह करना जरूरी है क्या? ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। जब तक भगवान, जैसे हमें आपसे बात करनी है, आप दूर हैं और हमें आपसे बात करनी है, तो हमें मोबाइल का आसरा लेना ही पड़ेगा, सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना मोबाइल के सहारे के हम आपसे बात नहीं कर सकते यदि दूर हैं तो। उसी तरह जैसे आपसे बात करने के लिए मौन चाहिए, फ़ोन चाहिए, उसी प्रकार ईश्वर से बात करने के लिए कुछ देर का मौन मतलब ध्यान चाहिए। ध्यान मुद्रा में ईश्वर का अनुभव होता है, तो ध्यान जरूरी है।
जी। और आपने जो कल कथा में बताया कि आप मझौली और सिहोरा के बीच गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना कराएंगे, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और तन मन धन से ये दास आपके सहयोग के लिए समर्पित है। सवाल हो तो हाथ उठा लीजिएगा। राधे राधे गुरु जी भैया जी, राधे राधे। गुरु जी, मेरा सवाल है कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी की चौथी गर्दन शिव जी ने क्यों काटी? चौथी गर्दन ऐसा है कि भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जी ठीक है जी इसकी दो कथाएं हैं, तो मैं दोनों आपको सुना देता हूँ। जी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, उनके 4 मस्तक हो गए। जी फिर उनकी द्वारा सरस्वती को उन्होंने उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा जी सरस्वती पर मोहित हो गए। तो फिर उनके पुत्रों ने, सनकादियों ने विरोध किया कि आप क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने अपना जिस मुख से वो मोहित हुए उस मुख को छोड़ दिया, तो उनका छोड़ा हुआ वही मुख आज भी कोहरा बन करके दिखता है। वो कहते हैं गुरु जी कि शिव जी ने काटा है वो। हाँ, मैं दूसरी कथा भी तो आने दो, हमने बोला ना कि 2 कथाएं इसकी 2 सुनाएंगे, अभी तो एक हुई है। तो इसका एक उत्तर ये है, ये भी प्रमाणित है। अब शिव महापुराण में इसकी चर्चा ऐसी मिलती है कि एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से शिव जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी भूत प्रेतों की। तो ब्रह्मा जी ने भूत प्रेतों को डांटा, क्या कर रहे हो, उत्पात मचा रहे हो। उन्होंने जाकर शिकायत कर दी। तो भगवान शिव ने आकर के क्रोध में ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, और ब्रह्मा जी का वही कटा हुआ सिर आज भी बद्रीनाथ जी में है। बद्रीनाथ जी में आज भी वो सिर है, बद्रीनाथ जी में। उसे उस जगह पर ही हम हिंदुओं का गया श्राद्ध करने के बाद जो अंतिम श्राद्ध होता है वो ब्रह्म कपाल में श्राद्ध होता है, उसका नाम है ब्रह्म कपाल। आज भी वहाँ पर जो कुंड है उसे ब्रह्म कपाल कहते हैं। जो अंतिम श्राद्ध होता है हम हिंदुओं का, सनातनियों का, पहला तो गया जी में श्राद्ध हम लोग करते हैं, उसके बाद जो अंतिम होता है वो ब्रह्म कपाल में होता है। तो शिव जी ने काटा है, ये शिव पुराण के अनुसार चर्चा है। गुरु जी, बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए, तिथि के हिसाब से आज इसका जन्मदिन है। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें, दीर्घजीवी बनाए, खूब लंबी आयु हो, खुश रहिए। पीछे माइक दो ना भैया, कुछ लोग खड़े हैं, किनका है हाथ उठा लीजिएगा जिनका सवाल है। हेलो हेलो, गुरुदेव, प्रणाम करता हूँ आपको। खुश रहिए भैया जी। गुरुदेव, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी अपन लोग सब ये चर्चा करते हैं कि अपन सब मानव धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कई जगह, कई धर्मों में ये बताया गया है जूता पहन के जाना चाहिए। कहाँ? जैसे क्रिश्चियन धर्म की बात करें अपन, ठीक है, तो वहाँ पे जूता पहन के जाया जाता है चर्च में। ठीक है, और अपने धर्म में, हिंदू धर्म में, जूते उतार के जाया जाता है। ठीक है, कई धर्म में संध्या के पहले खाना खाया जाता है, ठीक है, कई धर्म में संध्या के बाद खाना खाया जाता है। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि आखिर में भगवान खुश कैसे होंगे कि जूता पहन के जाया जाए, शराब पी के जाया जाए, ना पी के जाया जाए, तो भगवान आखिरी में खुश कैसे होंगे? भगवान को खुश करने के लिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, मानहु एक भगति कर नाता। राम जी स्वयं कह रहे हैं, बेटा आप लोग बैठ जाइए जो आगे खड़े हैं, राम ही केवल प्रेम, भगवान जूता चप्पल पैंट शर्ट से नहीं, भगवान तो भक्त के सच्चे प्रेम से खुश होते हैं। परंतु जूता चप्पल की जो बातें हैं वो केवल शिष्टाचार की बातें हैं। किसकी बातें? भगवान हमारे पिता तुल्य हैं, पिता हैं भगवान, सर्वस्व हैं। उनके सामने हम तो सब चप्पल अप्पल उतार के जाएं और भगवान के चरणों में पवित्र भाव से झुक जाएं, ये हम हिंदुओं का भाव है और यही सर्वश्रेष्ठ भाव है। चप्पल पहनना और ना पहनना, इसका कारण बहुत बड़ा है, समझिएगा। आप चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ लो, आपको करंट नहीं लगेगा, हाँ या ना? हाँ। क्योंकि अर्थ नहीं मिल रहा, अर्थ कट गया ना चप्पल से। लेकिन आप चप्पल उतार के फेस का तार पकड़ेंगे, आपको करंट लग जाएगा, हाँ या ना? हाँ। मतलब जमीन से क्या मिलता है? अर्थ। हाँ, तो देखो जमीन से अर्थ मिलता है। और जो पृथ्वी है ना, ये भगवान श्री मन नारायण की पत्नी है। इन्हें भगवान को त्रिपति कहते हैं। आज भी हमारे हिंदुओं में भगवान जी का नाम आपने सुना होगा, तिरुपति बालाजी। त्रिपति का अर्थ क्या होगा? हाँ, अभी बता रहे हैं। उन्हें कहते हैं तिरुपति बालाजी। त्रिपति के, उनका असली रियल नाम है त्रिपति, जो 3 के पति हैं। 3 के पति मतलब श्री लक्ष्मीपति, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी माता, श्रीपति लक्ष्मीपति। दूसरा भूपति, ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। और तीसरा लीला देवी मतलब राधा रानी। जो 3 के पति हैं उन्हें तिरुपति कहते हैं, इसलिए उनका नाम तिरुपति बालाजी है।
तो ये लक्ष्मी, ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। सत्यभामा, भगवान कृष्ण का जो विवाह हुआ ना तीसरा, वो सत्यभामा से हुआ है और सत्यभामा पृथ्वी का स्वरूप है। तो पृथ्वी हमारी माता है क्योंकि भगवान की पत्नी, तो अपनी माता की गोद में तो बच्चा नंगे पांव जाकर के प्रणाम करे भगवान को। इसलिए हम लोग हिंदू लोग मंदिरों में चप्पल पहन के नहीं जाते, नंगे पांव बिना चरण पादुका के दौड़ पड़ते हैं। ये हमारी श्रद्धा है और शिष्टाचार भी यही है कि भगवान के आगे चप्पल जूता पहन के, और गंदगी होगी इसलिए लोग करें तो करें, हमें दूसरों की नकल क्यों? हमें अपने आप को इतना अच्छा बनाना है कि जमाना हमारी नकल करे, हम किसी की क्यों करें? ठीक है।